तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 यानी वर्ग 3 चयन परीक्षा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें सामाजिक ज्ञान में जो पार्ट भूगोल वाला है उसका संपूर्ण रिवीजन या कहें संपूर्ण मैराथन के माध्यम से भारत का भूगोल और विश्व भूगोल की संपूर्ण मैराथन क्लास करने वाले हैं दोस्तों, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व भूगोल दोनों के क्वेश्चन शामिल है। ये मान के चलो कि अगर ये वाली मैराथन अगर आपने पूरी देख ली और उसके बाद अगर हमारे ग्रुप में ज्वाइन होकर इस वीडियो या इस मतलब क्लास की पीडीएफ अगर आपने कम से कम 2 से 3 या 4-5 बार अगर पढ़ ली तो भी आपका कोई क्वेश्चन भूगोल में बाहर जाने वाला नहीं है। बस शर्त ये क्लास पूरी आपको देखनी होगी। उसके बाद में कम से कम 2-3-4 बार आपको ये सारी इसकी जो क्लास की पीडीएफ रहेगी, हमारा जो ग्रुप है आवो जरा सीखो जरा व्हाट्सएप पे मिलेगी आपको इसकी पीडीएफ। वहाँ से अगर इसको डाउनलोड करके कम से कम 3-4 बार पढ़ने के बाद अगर टेस्ट लगा होगा तो ये यकीन माना दोस्तों कि सारे क्वेश्चन आपको इसी मैराथन क्लास से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं, ठीक है। अब होगा पेपर पास। यह कहें कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 की खोपड़ी में छेद करने के लिए तैयार हो जाओ। तो दोस्तों चलो शुरू कर दे, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। बेल आइकन भी क्लिक करिएगा, जिससे जो भी हमारी अपडेटेड वीडियोस हो आने वाली जिसको आप देख सकें, ठीक है। तो मैराथन क्लास है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो ज्योग्राफी यानी भूगोल पार्ट 1 यानी 1 से 25 तक का पार्ट, यानी इनको 4 भागों में डिवाइड किया जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ABCD, ठीक है। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। तो बताओ दोस्तों, पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? पहला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमा अवधि कितनी है। ऑप्शन है 365 दिन, ऑप्शन बी 366 दिन, ऑप्शन सी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ऑप्शन डी 360 दिन। तो बताओ दोस्तों फटाफट इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट। आइए इसकी व्याख्या भी लेकर आए हैं ताकि आपको समझने में आसान रहे, ठीक है। व्याख्या में ये बताया गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट में करते हैं। इसके कारण हर 4 साल में एक दिन जोड़कर लीप वर्ष बनाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हर वर्ष होता है 365 दिन प्लस 5 घंटे 48 मिनट वाला जो समय होता है, यानी 5 घंटे 48 मिनट वाला जो समय होता है वो हर साल काउंट नहीं किया जाता है। उसे हर 4 साल में जोड़कर वो 12 घंटे बनता है, एक दिन बनता है जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। यानी हर वर्ष 365 दिन को ही काउंट किया जाता है। ऊपर के जो 5 घंटे 48 मिनट वाला जो समय उसे 4 साल तक काउंट कर उसे एक दिन में गिना जाता है, जिसके कारण लीप वर्ष 366 दिन का होता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे ये पूछ रहा है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। यानी जो मौसम होता है, जो मानसून होता है, जो रोज़ आपने देखा कि अभी बारिश का किस प्रकार से कभी बारिश होती है कभी धूप आ जाती है, तो ये जो प्रोसेस मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है संस्कृत, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी लैटिन। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला है, जिसका अर्थ है मौसम। यानी अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जो अरबी भाषा का मौसम शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे राइट आंसर मौसम, ठीक है दोस्तों। चलो प्रश्न क्रमांक 3 आपसे पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। यानी जो भारत में सबसे ज़्यादा बारिश यानी वर्षा होने वाली जगह कौन सी है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी सिलचर। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताओ। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी मौसिनराम, जो मेघालय में स्थित है, ठीक है। इसकी व्याख्या देखने की कोशिश करेंगे। मेघालय का मौसिनराम विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो आपने कहा मौसिनराम, ठीक है। अगर मौसिनराम भी लिख दिया ये कौन से स्थान में सबसे ज़्यादा फेमस है ऐसा कुछ, तो आप कहेंगे वर्षा के क्षेत्र में। यहाँ पे वर्षा बहुत मात्रा में होती है दोस्तों। ये कहाँ पे स्थित है, तो आप कहेंगे मेघालय में, ठीक है। यहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी भी स्थित है और 3 जनजातियाँ भी, ठीक है।
चलो प्रश्न क्रमांक 4 आपसे पूछ रहा है कि डोल ड्रम क्षेत्र किस अक्षांश पर पाया जाता है। यानी जो डोल ड्रम क्षेत्र है वो किस अक्षांश पर पाया जाता है दोस्तों, बताओ। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 60 डिग्री। तो बताओ दोस्तों फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री पर स्थित है। चलो व्याख्या देखते हैं। डोल ड्रम विषुवत रेखा 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है जहाँ वायु गति बहुत मंद रहती है। यानी जो विषुवत रेखा वाला जो क्षेत्र है वहाँ से ऊपर 5 डिग्री उत्तर में 5 डिग्री दक्षिण का जो बीच वाला जो क्षेत्र है इसे डोल ड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे वायु की जो गति बहुत मंद रहती है, यानी धीमी होती है, एकदम फास्ट नहीं होती है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5 आपसे पूछ रहा है कि भारत की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। यानी जो भारत की जीवन रेखा है, यानी लाइफ लाइन है, ठीक है, इंडियन लाइफ लाइन, उसे किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है सड़क परिवहन, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी जलमार्ग, ऑप्शन डी हवाई मार्ग। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेलवे। यानी जो रेलवे है को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह देश की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली है। यानी कहने का तात्पर्य यह होगा दोस्तों कि जो रेलवे है, जो रेलवे परिवहन है या रेल परिवहन है, वो भारत की रीढ़ की हड्डी मान के चले कि मतलब सबसे बड़ा परिवहन है। जहाँ से आवागमन की बात कर ले, चाहे सामान की बात कर ले, औद्योगिक इस्पात यंत्रों की बात कर ले, यानी तमाम प्रकार की जितनी भी सामग्री या संसाधन है या आवागमन के क्षेत्र की बात करी जाए तो भारत में जो सबसे बड़ा जाल है, जो सबसे बड़ी परिवहन की बात करें तो वो कौन सा है, तो आप कहेंगे रेलवे परिवहन। ठीक है। चलो प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती। यानी कहने का मतलब ये हो दोस्तों कि ऐसी इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी यमुना। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने अगर नदियाँ पढ़ी है ढंग से, अगर मैप द्वारा पढ़े होंगे तो उनके लिए क्वेश्चन आसान है। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। ठीक है, इसकी व्याख्या जान लेते हैं कि नर्मदा नदी सतपुड़ा की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, यानी हिमालय से नहीं। यानी जो ये नर्मदा नदी है इसकी अगर बात की जाए तो ये जो सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ हैं या सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर ही एक स्थान है जिसे अमरकंटक नाम से जाना जाता है। अमरकंटक से ही माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है और यह वहीं से निकलती है, यानी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है, बात करते हैं हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है दोस्तों, आई होप ये समझ में आएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 7 आपसे पूछ रहा है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी जो विश्व की जो सबसे लंबी नदी कौन है, यानी जो वर्ल्ड की बात करें उसमें सबसे लंबी नदी कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी यांगची, ऑप्शन डी मिसिसिपी। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने विश्व भूगोल अगर अच्छे से मैपिंग द्वारा पढ़ा होगा नदियाँ तो वो उनके लिए बताना आसान होगा। तो बताओ दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी नील नदी। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नील नदी 6650 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, बड़ी या कहें लंबी नदी, तो आप कहेंगे नील नदी। उनकी लंबाई कितनी है तो आप कहेंगे 6650 किलोमीटर लंबी है, इसलिए इसे विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे यह पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। यानी जो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन सी गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी कृष्णा डेल्टा। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यानी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र या डेल्टा कौन सा है, बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुंदरबन क्षेत्र में स्थित गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यानी जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, सुंदरबन क्षेत्र में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 आपसे पूछ रहा है कि भारत में काला सोना किसे कहा जाता है। यानी जो भारत की बात करें जिसकी काले सोना किसे कहा जाता है भारत में।
ऑप्शन ए पेट्रोलियम में, ऑप्शन बी कोयला को, ऑप्शन सी लोहा अयस्क को, ऑप्शन डी सोना को। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोयला को। ठीक है, इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कोयले की बात करें तो कोयले को भारत में काला सोना कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। बात करते हैं ऊर्जा का मुख्य स्रोत की क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। कोयले को भारत में किस नाम से जाना जाता है, किस क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे काला सोना। ठीक है, आई होप यह प्रश्न आपको समझ में आएगा अगर व्याख्या से। प्रश्न क्रमांक 10 आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, यानी जो विश्व में सबसे बड़ी मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे अधिक उत्पादन किस देश में कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी इथोपिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक एवं निर्यातक देश, यानी ब्राज़ील एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ठीक, और ये निर्यात भी करता है। निर्यात यानी दूसरे जगह पे भेजना, दूसरे देशों को भेजना। आयात यानी आना और निर्यात यानी देना, जाना। ठीक, हमारे देश से जैसे मान के चलो कि कॉफ़ी जा रही है तो ठीक है, इसी ब्राज़ील में विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है। इसके बाद में कॉफ़ी का उस देश से दूसरे देशों को भी बेचा जाता है। ठीक है, निर्यात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 11 आपसे पूछ रहा है कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ, यानी जो हिमालय पर्वत की बात करें तो उसका निर्माण यानी उसकी उत्पत्ति कैसा हुआ, वो कैसे बना। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए ज्वालामुखी क्रिया, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी प्लेट टेक्टोनिक टक्कर और ऑप्शन डी क्षरण। बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेट टेक्टोनिक टक्कर। ठीक है, बात करते हैं इसकी व्याख्या से जानने की कोशिश करेंगे कि हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशिया प्लेट की टक्कर से हुआ। यानी कहने का मतलब यह कि जो हिमालय पर्वत की बात करें तो दो प्लेटें थी, कौन कौन सी थी, एक भारतीय प्लेट थी और एक यूरेशिया प्लेट थी। ये क्या हुआ, आपस में टकराई। आपस में टकराने से क्या हुआ, घर्षण हुआ। घर्षण होने से ऊपर उठा दोनों के, मतलब आपस में जो प्लेटें टकरा उसके बाद में जो बीच वाला जो भाग था उसमें घर्षण, और घर्षण होने के बाद में बहुत बड़ा पर्वत के रूप में निर्माण हुआ, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, हिमालय पर्वत। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, यानी जो जगह के हिसाब से सबसे बड़ा भारत का कौन सा राज्य है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आप कहेंगे ऑप्शन बी राजस्थान। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान की बात करें तो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 3,42,000 ठीक है वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। प्रश्न क्रमांक 13 ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सी है, यानी जो विश्व की सबसे बड़ी झील है जो जगह के आधार पर यानी क्षेत्रफल के आधार पर, एरिया के आधार पर कौन सी है। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बेकाल झील, ऑप्शन सी सुपीरियल झील और ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है, यानी जो कैस्पियन सागर कैसी झील है, तो आप कहेंगे खारे पानी की झील है। ठीक है, और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील की अगर बात करें तो वो एक खारे पानी की झील है और जिसका नाम है कैस्पियन सागर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14 आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि रो अरिंग फोर्टिज हवाएं किस अक्षांशीय क्षेत्र में चलती है, यानी रो अरिटिंग फोर्टिज हवाएं जिसका नाम है वो कौन से अक्षांशीय क्षेत्र में चलती है। ऑप्शन ए 20 डिग्री से 30 डिग्री, ऑप्शन बी 30 डिग्री से 40 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री से 50 डिग्री और ऑप्शन डी 50 डिग्री से 60 डिग्री। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ, कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो आप कहेंगे सर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 40 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में यह जो हवा है जो
चलती है। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशीय क्षेत्र में तेज हवाएं चलती है, जिन्हें रोरिंग फोर्टिस कहते हैं। यानी जो 40 से 50 डिग्री वाला जो भाग है वो दक्षिण अक्षांशीयों में एक तेज हवाएं चलती है, जिन्हें रोरिंग फ्लोटिंग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 आपसे पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? आई होप अगर ये किसी बच्चे ने अगर गन्ने के बारे में पढ़ा होगा तो उसे ये आंसर पता होगा। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। तो बताओ दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? फटाफट से बताओ, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। ए बी सी डी, ए बी सी डी, कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो आप कहेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या इसमें क्या बता रहा है? व्याख्या में ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 आपसे पूछ रहा है कि मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, मानव भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हम्बोल्ट, ऑप्शन बी रिटर, ऑप्शन सी विदाल दे लाब्लास और ऑप्शन डी टेलर। बताओ दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विदाल दे लाब्लास। ठीक है, बात करते हैं व्याख्या की। तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विदाल दे लाब्लास को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 आपसे पूछ रहा है कि भारत में जूट बेल्ट किस क्षेत्र को कहते हैं? यानी जो भारत हमारा जो देश है वहाँ पे जूट बेल्ट किस क्षेत्र को कहा जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। बताओ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से बताओ। फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे जूट की खेती अधिक होती है, इसे जूट बेल्ट कहा जाता है। यानी जो पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है उसके पास में हुगली नदी के किनारे जूट की अधिक खेती होती है, जिस कारण उसे जूट बेल्ट कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 18 आपसे पूछ रहा है कि रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? यानी जो रेड डेटा बुक की बात करें तो वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा से, ऑप्शन बी संकटग्रस्त प्रजातियां से, ऑप्शन सी प्रदूषण से, ऑप्शन डी खनिज से। तो बताओ दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताओ फटाफट से। तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए रेड डेटा बुक किस संबंधित है। व्याख्या इसकी पढ़ते हैं। रेड डेटा बुक संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राप्त प्राय प्रजातियों की सूची की है। बात करते हैं रेड डेटा बुक यानी जो संकटग्रस्त या विलुप्त होने वाली जो प्रजातियां हैं, ठीक, उनके लिए रेड डेटा बुक की सूची होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 19 आपसे पूछ रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति का संबंध है, यानी जो भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दूध उत्पादन, ऑप्शन बी गेहूं उत्पादन, ऑप्शन सी तेल उत्पादन, ऑप्शन डी मछली उत्पादन। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दूध उत्पादन। यानी श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने किया और उसका उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना था। यानी श्वेत क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप कहेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। ठीक है, और किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे दूध उत्पादन से, यानी श्वेत क्रांति से संबंधित है, जिनका उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे दूध उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 20 आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, गोबी, कालाहारी या थार। ठीक है, बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, कौन सा होगा राइट आंसर? तो आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल। ठीक है, बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो सहारा अफ्रीका लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप स्थित में। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो आपने कहेंगे कि 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। किसको बोलेंगे? सहारा को। कहाँ स्थित? अफ्रीका में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21 आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आप कहेंगे सर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंगा। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो गंगा 2525 यानी 25 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी है। यानी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे 2525 या कहेंगे 25 किलोमीटर, जो कहाँ बहती है? तो भारत में बहती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी केरल में। बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। असम भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य है। यानी भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो असम है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 आपसे पूछ रहा है कि अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? यानी जो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध में। अगर किसी बच्चे को प्रॉपर अगर मैप और ग्लोब की जानकारी होगी तो उसके लिए ये क्वेश्चन का आंसर देना आसान होगा। तो बताओ दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। तो आप कहेंगे दोस्तों ऑप्शन बी होगा, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका पूरा महाद्वीप दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित, यानी जो निचला भाग है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है, बहुत ही ठंडा भाग है जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, तो जिस महाद्वीप की बात करें वो अंटार्कटिका महाद्वीप, जो महाद्वीप दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, यानी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 24 आपसे पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? यानी जो काली माटी है वो कौन सा जगह यानी कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाए? ठीक है, अगर हमारी निमाड़ी में अगर इना प्रश्न का पढ़ा तब भारत में सबसे ज़्यादा जो काली मिट्टी है नहीं वो किना राज्य में पाई जाए? ठीक है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी असम में। तो बताओ ना भाई इन्होंने मारा कि फटाफट से जो काली मिट्टी छेक नहीं वो ना 4 राज्यों में से कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा पावज? ठीक, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, तो बताओ फटाफट से कई आंसर आने वालों है। तो तुम कहोगे कि ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाए। ठीक है दोस्तों, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र और मध्य भारत में कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है? प्रश्न क्रमांक 25 आपसे पूछ रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 1 मई, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन ए 22 मार्च। ठीक है, व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या बता रहा है? तो व्याख्या में आप देखेंगे कि 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। ठीक है, तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, यानी 25 प्रश्न अभी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब है मैराथन क्लास ज्योग्राफी का पार्ट बी, यानी 26 से 50 तक इन्हें 4 पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़े और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 26 ईयर आपके सामने। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? यानी ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी एंडीज, ऑप्शन सी रॉकी, ऑप्शन डी एल्पस। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडीज। ठीक है, व्याख्या देखे तो एंडीज साउथ अमेरिका लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है और यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो आप कहेंगे एंडीज। कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में। कितने किलोमीटर लंबी है? तो आप कहेंगे 7000 किलोमीटर लंबी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 27 आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कांडला। तो बताओ दोस्तों फटाफट से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ऑप्शन ए मुंबई। ठीक है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, यानी जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, इसको कोई निर्माण नहीं कहा गया, ये मतलब अपने आप नेचुरल ही है, प्राकृतिक बंदरगाह। ठीक है, तो कौन सा आया था? आप कहेंगे मुंबई बंदरगाह जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है।
प्रश्न क्रमांक 28 आपसे पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है, यानी जो कोयला है, कोयला कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी कहाँ उत्पादन किया जाता है, निकाला जाता है। ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। तो बताओ दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए झारखंड। ठीक है, झारखंड भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है कोयले का, तो आप कहेंगे झारखंड में। प्रश्न क्रमांक 29 आपसे पूछ रहा है कि विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF का मुख्यालय कहाँ है। तो बता दोस्तों कहाँ है फटाफट से। पेरिस में, लंदन में, ग्लेन स्विट्जरलैंड में, न्यूयॉर्क में। फटाफट से बताओ विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लेन स्विट्जरलैंड। जो WWF का मुख्यालय ग्लेन स्विट्जरलैंड में है, यानी विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ है, तब के स्विट्जरलैंड में, ग्लेन। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 30 आपसे पूछ रहा है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी नर्मदा। बताओ दोस्तों फटाफट से क्या आंसर होगा कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो आप कहेंगे गंगा की सहायक नदी ऑप्शन बी सोन नदी है। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, कैसी है, प्रमुख। प्रश्न क्रमांक 31 आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लेह। ठीक है, व्याख्या की बात करें तो लद्दाख का लेह भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है, यानी सबसे सूखा स्थान। कैसा है, सूखा यानी शुष्क। ठीक है, लद्दाख लेह भारत का सबसे शुष्क स्थान है। प्रश्न क्रमांक 32 किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होती है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, यह कपास के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, इसमें दरारें भी पड़ती हैं। प्रश्न क्रमांक 33 आपसे पूछ रहा है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है, यानी एशिया महाद्वीप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। कुछ ही समय पहले आपके सामने सहारा से संबंधित प्रश्न आया था। अगर वो बच्चों ने अगर ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा, तो उसका राइट आंसर आप बता दोगे। तो आप कहोगे ऑप्शन बी अफ्रीका। ठीक है, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 34 आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन ए NH7, अब NH44 है, ऑप्शन बी NH2, ऑप्शन सी NH8 और ऑप्शन डी NH4। बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NH7, जो अब NH44 कहते हैं। जो NH44 पूर्व में NH7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाता है। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रास्ता जाता है, जो लेन है, जो हाईवे है, उसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे NH44। ठीक है, और पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, आप कहेंगे NH7। प्रश्न क्रमांक 35 आपसे पूछ रहा है कि खाड़ीन प्रणाली किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो बताओ दोस्तों फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राजस्थान। खाड़ी प्रणाली राजस्थान में पारंपरिक वर्षा जल संरक्षण की पद्धति है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 36 आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी न्यू गिनी, ऑप्शन डी बोर्नियो। तो बताओ दोस्तों सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। ठीक है, बात करते हैं इसकी व्याख्या। तो ग्रीनलैंड 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा है, ग्रीनलैंड है।
कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 21 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 37 आपसे पूछ रहा है कि भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी जो नीली क्रांति हुई है भारत में वो काय से संबंधित है। ऑप्शन ए मछली उत्पादन से, ऑप्शन बी दूध उत्पादन से, ऑप्शन सी गेहूं उत्पादन से, ऑप्शन डी तेल उत्पादन से। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए मछली उत्पादन से। ठीक है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन और मत्स्य पालन से है, यानी जो नीली क्रांति की अगर हम बात करें जाए तो वो मछली से संबंधित थी, जिस कारण इसे नीली क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 38 की हम बात करें तो भारत का कौन सा क्षेत्र धान कटोरा कहलाता है, यानी जो चावल का कटोरा कह लीजिए, धान यानी चावल ही हुआ। तो भारत का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें या कहे धान का कटोरा कहलाता है, भारत का धान का कटोरा। ठीक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब हरियाणा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 39 पूछ रहा आपसे कि निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय है। ऑप्शन ए काकाटोआ, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए क्राकाटोआ। ठीक है। व्याख्या की बात करें तो क्राकाटोआ इंडोनेशिया में एक सक्रिय ज्वालामुखी, यानी जो इंडोनेशिया है वहाँ पे एक क्राकाटोआ नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 40 आपसे पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। ऑप्शन ए पीर पंजाल, ऑप्शन बी अटारी, ऑप्शन सी रोहतांग, ऑप्शन डी चेनाब नासरी। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेनानी नासरी। जो जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी सुरंग है, जो 9.2 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। प्रश्न क्रमांक 41 आपसे पूछ रहा है कि किसे विश्व की छत कहा जाता है। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत को, ऑप्शन बी पामीर पठार, ऑप्शन सी तिब्बत पठार, ऑप्शन डी एंडीज। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तिब्बत का पठार। ऑप्शन सी। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। तिब्बत का पठार प्लेट्यू ऑफ तिब्बत को विश्व की छत भी कहा जाता है, यानी इनमें से कौन सा पठार है जिसे विश्व की छत कहा जाता है। तो आप कहेंगे तिब्बत का पठार। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 42 आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, यानी विश्व का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए नियाग्रा, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी एंजल फॉल्स, ऑप्शन डी इगू आजू। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजल फॉल्स। ठीक है। ये कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे वेनेजुएला का एंजल फॉल्स 979 मीटर विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, यानी कहाँ पे है। तो वेनेजुएला में स्थित है। उसका नाम क्या है। तो आप कहेंगे एंजल फॉल्स नाम है। बात करते हैं कितनी ऊंचाई है। तो आप कहेंगे 979 मीटर, यानी 979 मीटर ऊंचा है। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 43 आपसे पूछ रहा है कि भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी मुंबई हाई, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो बताओ दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई हाई, जहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 44 आपसे पूछ रहा हो कि सेरेनगेटी घास भूमि किस महाद्वीप में है, यानी सेरेनगेटी घास भूमि किस महाद्वीप पे है। ऑप्शन ए एशिया में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका में। तो बता दोस्तों ये जो घास भूमि है वो कहाँ पे पाई जाती है। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका, यानी सेरेनगेटी घास भूमि तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। यानी जो सेरेनगेटी घास भूमि कहाँ पे स्थित है। तो आप कहेंगे तंजानिया में। तंजानिया कहाँ स्थित है। तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 45 आपसे पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी तांबा खदान कहाँ है, यानी भारत में सबसे बड़ी जो तांबा का उत्पादन वाली है, जहाँ तांबा की उत्पत्ति है, यह सबसे बड़ी खदान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए खेतड़ी राजस्थान, ऑप्शन बी मालेगांव महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बालाघाट मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सिंहभूम झारखंड। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए खेतड़ी राजस्थान में। ठीक है। बात करते हैं इसकी व्याख्या की। तो राजस्थान की खेतड़ी खदान भारत की सबसे बड़ी तांबा खदान है। ठीक है।
बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 46 आपसे पूछ रहा है कि डेजर्ट स्टॉर्म किस रेगिस्तान से संबंधित है, यानी जो ये नाम बता रहा है कि डेजर्ट स्टॉर्म किस रेगिस्तान से संबंधित है। ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी सहारा। तो बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहारा। व्याख्या की बात करें तो सहारा रेगिस्तान में धूल भरे तूफान डेजर्ट स्टॉर्म आम होते हैं। इन्हें धूल भरा जो तूफान है उसे क्या बोलते हैं, डेजर्ट स्टॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे है, सहारा रेगिस्तान में। प्रश्न क्रमांक 47 आपसे पूछ रहा है कि भारत में पहली आधुनिक कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। यानी भारत में जो औपनिवेशिक काल में जो आधुनिक की बात कर रहे हैं, आधुनिक समय की, उस समय में कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कानपुर। बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते। व्याख्या में ये बता रहा है कि 1854 में मुंबई में पहली आधुनिक कपड़ा मिल स्थापित की गई थी, यानी हुई थी। यानी कहाँ पे हुई थी, तो आप कहेंगे मुंबई में। कब हुई थी, तो आप कहेंगे 1854 में। काई की हुई थी, तो कपड़ा मिल की हुई थी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 48 आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी प्रशांत। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर, जो 14 मिलियन किलोमीटर टू सबसे छोटा महासागर है। कितना है, तो आपने को 14 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, टू। बात करते हैं क्या नाम है, तो आर्कटिक महासागर है, जो क्या है, तो छोटा महासागर। प्रश्न क्रमांक 49 आपसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है। यानी भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी बेसिन। सॉरी, ये पूछ रहा है प्रश्न क्रमांक 49 कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पे गैस की जहाँ पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए बॉम्बे हाई, ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी बेसिन, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी बेसिन, जो कि आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी बेसिन है, जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। ठीक है, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। कौन सी दो नदियों के बीच है, तो आप कहेंगे कृष्णा और गोदावरी बेसिन के बीच। क्या है, तो प्राकृतिक गैस का भंडार यानी क्षेत्र। ठीक है, आज का ये रहा अंतिम प्रश्न, क्योंकि हम इस ये जो क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं हो, इस कारण हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन आज करा दिए हैं, और 50 क्वेश्चन अगले पार्ट 2 में करा देंगे, ताकि वीडियो भी लंबी नहीं हो और ताकि आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न क्रमांक 50 आपसे पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो बता दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी व्याख्या में बताया गया है कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक है, और मलेशिया दूसरे स्थान पर है। यानी सबसे पहले स्थान पर इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा पाम तेल उत्पादक, यानी इंडोनेशिया पहले स्थान पे और दूसरा मलेशिया दूसरे स्थान पे। ठीक है दोस्तों, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है, आगे के जो 51 से लगा के जो 100 तक के क्वेश्चन है वो कल नेक्स्ट अगले पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आपकी इस वीडियो की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने जो ग्रुप है व्हाट्सअप ग्रुप, उसकी लिंक दे दूँगा, जिसमें आपको ये संपूर्ण मैराथन की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।